हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, मैं आज डेली रूटीन का अपना जो वीलॉग है वो नहीं शेयर कर पाऊँगी आप सबके साथ, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आप लोग देख रहे होंगे, मेरे फेस से पता लग रहा होगा आप सबको कि मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि गाइस, जैसे मैंने लास्ट कल वीलॉग अपना एंड किया था 9:30, उसके बाद एंड करने के बाद मैं और अनाया टीवी देख रहे थे, तो अचानक से मेरे पापा का फ़ोन आया कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको ब्रीथिंग इशू हो रहा है और उनको सांस लेने में दिक्कत तो हो ही रही है, इसके साथ उनका बीपी और शुगर बहुत ज़्यादा हाई आया है। मैं मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। मेरा भाई भी वहाँ से निकल गया था, मैं भी यहाँ से निकली। और आप सबको पता ही है कि अंकित को जाना था कल फंक्शन पे, तो अंकित रेडी हो गए थे। तो मैंने अंकित को मैंने ड्राइवर अपने लिए बुला लिया था, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर है वो 6 बजे चला जाता है, तो वो जा चुका था 6:30 बजे। मैंने ड्राइवर बुलाया अपना, एक और भी ड्राइवर है जिसे मैं बुला लेती हूँ कभी अर्जेंट में हमें ज़रूरत हो तो अंकित पूरे रेडी हो गए थे फंक्शन में जाने के लिए। उन्होंने कहा कि बेबी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने कहा तुम फंक्शन में चले जाओ, क्योंकि उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड का फंक्शन था, उनको भी जाना ज़रूरी था। मैंने कहा चले जाओ, मैं वहाँ पहुँच के देखती हूँ, अभी तो मम्मी को एडमिट कर रहे हैं। तो कहते नहीं, मैं चलता हूँ। वो रेडी हो गए थे, उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए, वो मेरे साथ फरीदाबाद गए। हम ऑलमोस्ट गए 10:30 बजे निकले और 12 बजे के आसपास मैं पहुँची हूँ हॉस्पिटल। और देखिए, ये जो मोमेंट होता है ना, कि आप सबके साथ भी होता होगा कि एट ए टाइम कॉल आ गया कि आपकी मम्मी की या किसी के पापा की, किसी की तबीयत खराब है, आपके बच्चे की। ये जो 3 रिश्ते होते हैं ना आपकी ज़िंदगी में, माँ बाप और बच्चा, ये ऐसा होता है कि इनका सुन के ना, मतलब इनकी तबीयत देख के सुन के आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको उस टाइम लगता है कि हाय क्या हो गया, कि ये मतलब ये सबसे ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेस वाला मोमेंट होता है। मेरे लिए है, मुझे नहीं पता बाकी सबके लिए, पेरेंट्स और बच्चा सबके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। मेरी लाइफ में मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, मेरा बच्चा और मेरा पति, ये 4 लोग बिल्कुल ठीक रहने चाहिए। उसके बाद मेरे लिए सब कुछ है। मेरी फैमिली यहाँ पर, मेरी मतलब बेसिकली मेरी दोनों फैमिलीज़ ठीक रहनी चाहिए बस। उसके बाद बाकी सब कुछ है मेरे लिए। तो जब फ़ोन आया मेरे को कुछ समझ नहीं आया उस टाइम, और मेरी वो मोमेंट, ये हालत नहीं थी कि मैं कल वीडियो बना के आप सबको ये बता पाऊँ कि मम्मी की सिचुएशन ऐसी है गाइस, पापा का कॉल आया है, वो नहीं थी मोमेंट। तो मैंने ये सोचा कि मैं आज आप सब भी मेरे आज के व्लॉग का वेट करेंगे कि आज का डेली रूटीन का व्लॉग क्यों नहीं अपलोड हुआ। उसका रीज़न ये है कि आज का व्लॉग मेरा बनाने का मन ही नहीं है। तो मैंने ये वीडियो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ बनाकर, कि आप सबको पता लग जाए कि अब कि अब जो है मेरी मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और इस वजह से मैं आज का व्लॉग नहीं बना रही हूँ। सो गाइज, जब मैं आपको बताती हूँ कि आगे हुआ क्या। मैं जब कल 12 बजे पहुँची तो मम्मी को आईसीयू में नहीं, सीसीयू में रखा था, क्योंकि उनका बीपी शुगर बहुत ज़्यादा शूट कर गया था। जैसे कि मैं गई तो पता लगा कि पापा ने जब घर पे चेक किया था तो 240 शुगर थी, और जब वहाँ गए हॉस्पिटल, जब वहाँ चेक हुई तो पता लगा मम्मी की शुगर 400 पहुँच चुकी है। 400 शुगर बहुत ज़्यादा होती है। अचानक से उनका फटाफट से उनको सीसीयू में रखा। ये लोग बाहर, मैं पहुंची तो विक्की, आरुषि, शिविका बाहर खड़े थे, पापा और नोनी घर चले गए थे। तब तक वो वेट कर रहे थे मेरा, क्योंकि सीसीयू आईसीयू आपको पता है कि लेट नाइट किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं होती है। बट मैं 12:15 बजे इतनी दूर से पहुंची थी, तो बहुत रिक्वेस्ट करी मेरे भाई भाभी ने कि वो बहुत दूर से आ रही हैं दीदी, तो उनको मिलने दीजिएगा। तो वो बस, मैं जैसे गई वो लोग मेरा वेट कर रहे थे, और मैं फिर गई अंदर मम्मी के पास। मैं जैसे अंदर घुसी तो मम्मी से मिली, तो मम्मी को जब मैंने देखा तब मुझे शांति पड़ी कि अभी मम्मी दिख रही हैं ठीक, कि मतलब बीपी शुगर उनका, उन्होंने बताया कि अब कंट्रोल कर लिया हमने। जब आई थी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो उस टाइम पे फिर मैंने मम्मी को समझाया कि मम्मा अभी इस टाइम कोई बात मत करो, आप सिर्फ रेस्ट करो। आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए वॉक और डाइट अब एक बहुत ही लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है। आप वो नहीं करोगे तो नहीं रह पा सकते। इसलिए आप प्लीज़ अब ठीक होकर सबसे पहले मेरी बात मानो, आपको वॉक और डाइट करनी ही करनी है। तो मम्मी ने कल मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो करेंगी, क्योंकि गाइस मेरी मम्मी ना थोड़ी सी, क्या पूरी ही कहते हैं, हर माँ अपनी बेटी पर ही जाती है, हर माँ अपनी बेटी पर नहीं जाती, सॉरी, हर बेटी अपनी माँ पर जाती है। तो जैसे मैं हूँ हंसती खेलती बिंदास एकदम, आप हमेशा मुझे देखते हैं, आज जैसा नहीं देखा होगा, लेकिन इससे पहले आप जब भी मुझे देखते हैं हंसता खेलता, तो मेरी मम्मी भी ऐसी ही है। वो, हम उन्हें समझाते हैं कि मम्मा मीठा मत खाओ, ये मत करो, थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल करती हैं, इंसुलिन लगाती हैं, तो भी मीठा मीठा खा लेती हैं मन करता है तो इसीलिए उनको ये समझाया कल मैंने कि मम्मा अब ऐसे नहीं खाना है। कि फिर वो बोलती हैं अरे खा के, अरे एक ही तो ज़िंदगी है। बात एक ही तो ज़िंदगी की नहीं है, आजकल का लाइफस्टाइल इतना ख़राब है कि आपको मतलब कंट्रोल खुद से ही करना पड़ेगा।
अभी तो देखिए ये सब बातें उनको समझाने का फ़ायदा नहीं, अभी हॉस्पिटल में है। अभी रात भर वो सीसीयू में थी। उनके जितने भी कल के टेस्ट हुए हैं गाइस, वो रिपोर्ट्स बाबा की कृपा से ठीक आई हैं। अब उनको रूम में शिफ्ट कर दिया है। अभी आधे घंटे पहले मेरी बात हुई है मम्मी से, रूम में शिफ्ट हो गई हैं। तो जब उनको रूम में शिफ्ट किया उसके बाद मेरा मूड थोड़ा सा, मैं ठीक नहीं कह सकती, बट थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस फ्री फील हुआ कि चलो अब रूम में शिफ्ट हो गई हैं, बेटर हैं, रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, कल जो टेस्ट हुए थे वो ठीक है रिपोर्ट सारी। अब उन्हें रूम में शिफ्ट करा है, बट उन्हें रूम में रखा गया है, कल तक रखा जाएगा, क्योंकि आज संडे की वजह से उनके कुछ और टेस्ट भी बचे हैं जो नहीं हो पाए हैं। वो टेस्ट उनके अब कल सुबह होंगे। कल सुबह जब उनके वो टेस्ट होंगे, वो रिपोर्ट्स आएंगी, तो उसके बाद अगर उन टेस्ट की रिपोर्ट भी ठीक आती हैं तो फिर उनको डिस्चार्ज करके अपना बहुत ही स्ट्रिक्ट उस पर बीपी और शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा। बस आप सब भी ये प्रे कीजिएगा कि कल के भी जो मम्मी के टेस्ट हैं, मैं भी ये प्रे करूँगी उनकी रिपोर्ट्स भी एकदम ठीक आए। हार्ट का ECG वगैरह कल उनका हुआ था, वो उनका ठीक आया, बट एक और हार्ट का बड़ा टेस्ट है जो कल होना है, आज संडे की वजह से हो नहीं पाया। अभी जब मेरी मम्मी से बात हुई उसके बाद मुझे इतना रिलीफ फील हुआ है, तो मैंने सोचा कि मुझे आप सबको भी बताना चाहिए कि जब मेरा आज का व्लॉग नहीं आएगा तो आप सब सोचेंगे कि आज का व्लॉग नहीं आया। तो मैं वीडियो इसीलिए शूट कर रही हूँ कि इस वजह से आज का व्लॉग और रूटीन, आप जानते हैं जब आपका मूड ऑफ होता है तो आपका कोई रूटीन नहीं होता, आप सो नहीं पाते, आप खा नहीं पाते, आपका ध्यान मतलब आप स्ट्रेस में रहते हो, आप सोचते हो, आप भगवान का नाम लेते हो, या आप मतलब मेडिटेशन करते हो, कुछ भी करते हो, मतलब आप स्ट्रेस में रहते हो। मेरे साथ ना गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हूँ, ये आप सबको पता होगा, आप सबने देखा भी होगा। माँ बाप बच्चा पति, इनका दुख या अपने इन लॉज का, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, इन सबको पेन में नहीं देख सकती। मुझे लगता है मेरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं ये ठीक रहने चाहिए, और पेरेंट्स का दुख तो सबसे ज़्यादा होता है। अभी कल जिस सिचुएशन में मैं गई थी उस सिचुएशन में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि क्या थी, बट अभी मैं बहुत रिलीफ हूँ, और अभी मम्मी भी एकदम ठीक है, मम्मी से बात हुई है, बीपी शुगर एकदम कंट्रोल है। मैं सुबह 4 बजे घर आई हूँ वहाँ से, तो अब मैं सोई ही 5:30-6 बजे के 5 बजे के आसपास थी, तो उठी अभी सुबह उठी 9 बजे, शिविका को फ़ोन किया, वो हॉस्पिटल पहुँच गई थी मम्मी के पास। CCU में डॉक्टर आ गया था, उसने रिपोर्ट्स चेक करके बताया कि रिपोर्ट्स ठीक है सारी, बस थायराइड थोड़ा बढ़ा हुआ है, बट बाकी के जो मेन टेस्ट है वो हम आज नहीं, वो हम कल करेंगे, संडे को नहीं होते हैं। तो अभी इनको अब रूम में हम आज शिफ्ट कर देंगे। तो अभी आज मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी मम्मी से बात हो गई है, रूम में वो शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है, कह रही है तू आज मत आ, मैं फिर मम्मी के जो कल बाकी के टेस्ट हैं कल मम्मी के पास जाऊँगी मिलने के लिए। और गाइस एक चीज़ और भी है कि हम सबकी लाइफ में ना ऐसा मोमेंट आता है कि जब मतलब आप सब समझ रहे हैं, हम सबकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि जब आपको समझ ही नहीं आता। तो कल ऐसा था, रात को मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उस टाइम सिर्फ मुझे अपनी मम्मी दिख रही थी कि मुझे जाकर एक बार उनको देखना है बस। इनफैक्ट रात को मेरे भाई को कॉल भी आया था कि मता, मैंने बोला नहीं, कहते कल सुबह आ जाइयो, अभी मता, मैंने बोला नहीं, मैं जब तक देख नहीं लूँगी अपने सामने से मुझे शांति नहीं पड़ेगी। अच्छा है मैं चली गई, मैं मम्मी से मिली, वो भी, उनको भी मुझे देखकर तसल्ली हुई कि हाँ मेरी बेटी आ गई। आपको पता है माँ बेटी का थोड़ा सा होता ही है। तो अभी वो ठीक है, और बाकी भी आप सब प्रे कीजिएगा, मैं भी प्रे कर रही हूँ बाबा से कि जो उनके कल के टेस्ट हैं वो भी उनकी एकदम रिपोर्ट ठीक आए, वो एकदम ठीक हो जाएं, और उनके बीपी शुगर के लिए हम आगे के लिए उनको कंट्रोल करें। बाकी ये आज का वीडियो मैं यहीं पे, ये व्लॉग कह लीजिए चाहे इसे वीडियो कह लीजिए, जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। गाइज़ ये मत सोचेगा कि मैं ये वीडियो मैं सिर्फ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जब आप सब मेरे सुख में हैं तो आप सब मेरे दुख में भी हैं। अब ये यूट्यूब फैमिली मेरी पूरी फैमिली ही है। जब आप सब मेरे रोज़ का रूटीन में क्या कर रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा बच्चा ठीक है, बीमार है, या हम घूमने जा रहे हैं, हमने कल शॉपिंग करी, क्या करा, हम सब आपसे शेयर कर रहे हैं, तो ये भी आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी था। ये सब मैंने आपको बता दिया है, बट अभी टेंशन की कोई बात नहीं है, मम्मी ठीक है, शुगर और बीपी उनका कंट्रोल है, रूम में शिफ्ट हो गए हैं। बाकी का मैं कल जाऊंगी, बाकी के उनके जितने भी टेस्ट होंगे, कल की अपडेट मैं कल आप सबको देती हूँ। आज का व्लॉग या आज की वीडियो मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।